अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड हॉलिक ज़ारा। तो आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार और सबकी फेवरेट हलीम। बहुत ही इजी वे में बताऊँगी और बहुत ही डिलीशियस ये बन के रेडी होगी। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए हम कर लेते हैं रेसिपी को स्टार्ट। गंदम मैंने ले ली थी और इसको मैंने अच्छे से धो के 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दिया था। गंदम जो थी वो मैंने 4 कप ली थी। 2 कप मैंने चने की दाल ऐड की है, 1 कप मैंने माश की दाल ऐड की है, 1 कप ही मूंग की दाल और 1 कप मसूर की दाल। इन सब दालों को पानी ऐड करके अच्छे से धो के और फिर उसके बाद 2 से 3 बार मैं इसको धो लूँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए पानी। और फिर उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करके इसको सोक कर दूँगी 4 से 5 घंटों के लिए। गंदम ऑलरेडी 4 से 5 घंटों के लिए सोक हो चुकी है और बाकी दालें जो है वो 4 से 5 घंटों में अच्छे से सोक हो जाएंगी और नरम हो जाएंगी। तो अब हम कोरमा रेडी कर लेते हैं। कोरमा बनाने के लिए मैंने 1 कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने हाफ़ केजी प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर दी है। ये हाफ़ प्याज मैं कोरमे के अंदर ही डालूंगी और हाफ़ प्याज जो है वो मैं बाद में गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। तो अब मैंने प्याज जो है वो ब्राउन करके निकाल ली है और उसी बर्तन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 2.5 kg मैंने गोश्त लिया है बीफ, और वो मैंने ऐड कर दिया है। हड्डियों वाला भी ऐड किया है क्योंकि गल जाने के बाद मैं इसमें से हड्डियाँ जो है वो रिमूव कर लूँगी। तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छे से अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ भून लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी हलीम मसाले के मैंने 2 पैकेट लिए हैं 50 ग्राम वाले, और वो 2 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। बाकी जो है वो नमक और मसाले जो हैं वो हम दालों के अंदर भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे मज़ीद जो भी स्पाइसेस आप ऐड करना चाहते हैं, लाल मिर्चें और सूखा धनिया और ज़ीरा, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है और मैं इस मसाले को अच्छे से गोश्त के साथ भून लूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी पानी। उतना पानी ऐड करूँगी कि गोश्त अच्छे से गल जाए, और हमने बहुत ज़्यादा गलाना है गोश्त को क्योंकि हमने इसके बिल्कुल रेशे बनाने हैं। तो पानी हम ज़्यादा ही ऐड करेंगे और फिर इसको कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे कवर करके। तो 2 घंटे में गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाएगा। अब हम दालों को बॉईल होने के लिए रख देते हैं। 4 से 5 घंटे मज़ीद गुजर चुके हैं दालों को सोक किए हुए। तो अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 8 से 10 तेज़ पत्ते, टेबलस्पून भर के हल्दी और 2 टेबलस्पून भर के नमक। अब इसको भी कवर करके 2 घंटों के लिए मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर कुक करूँगी। हड्डियाँ ली हैं और उनको मैंने जो है वो धो लिया है अच्छे से। अब वो भी मैं दालों के अंदर ऐड कर दूँगी। इनसे दालों के अंदर भी बहुत एक मज़ेदार यखनी वाला टेस्ट आ जाता है और बहुत अच्छे से इनका रस जो है वो 2 घंटे के अंदर दालों के अंदर अच्छे से आ जाएगा। तो ढेर सारा पानी ऐड करके दालों को गलने के लिए छोड़ दिया है। अब कौरमे में बिल्कुल कौरमा रेडी है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा हाफ़ कप दही लिया है और उसके अंदर मैंने प्याज ऐड की है आधी जो मैंने ब्राउन की थी, और उसको मैंने पेस्ट बनाकर कौरमे के अंदर ऐड कर दिया है। 2 से 4 मिनट के लिए यहाँ कौरमे को मैं मज़ीद कुक करूँगी। तो गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। अब बोटियाँ सारी बाहर निकाल के हड्डी से भी बोटियाँ उतार लेंगे और हड्डियों को अलग कर देंगे। तो गोश्त हमारा रेडी है, बिल्कुल रेशे इसके मैंने बना लिए हैं। वापस से मैं इसको कौरमे में ऐड कर दूंगी और इसको मिक्स कर दूंगी। दालें भी गल चुकी हैं। अब मैंने इस दालों के अंदर से हड्डियाँ रिमूव कर ली हैं और दाल को मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लूँगी। ज़्यादा बारीक नहीं करना हमने इसको, एक टेक्सचर जो है वो हलीम का वो रहने देना है। बहुत ज़्यादा बारीक कर लेने से दाल बिल्कुल भी हलीम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं इसको बारीक नहीं करना, जस्ट मोटा मोटा ही इसको रहने देना है। अब मैं इसके अंदर जो कौरमा हमने रेडी किया है वो ऐड कर दूंगी और फिर इसको अच्छे से मिक्स करके एक बार फिर थोड़ी देर के लिए हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मिक्स कर लूँगी। फिर इसको मैं चूल्हे के ऊपर रखकर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक करूँगी स्लो फ्लेम के ऊपर। साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे ताकि हलीम जो है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पे ये हलीम का टेक्सचर बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। तो 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर पका लेने के बाद मैं ऑयल के अंदर ब्राउन की हुई प्याज को ऐड करके इसको तड़का लगा लूँगी। तो मज़ेदार हलीम बन के रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।